नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा आने वाले समय में जो भी स्पेस मिशन प्रस्तावित किए गए हैं उन सभी स्पेस मिशन के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको kbguruji.com के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसरो की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु शहर में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में इसरो के द्वारा टोटल हमारे 6 बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस मिशन प्रस्तावित हैं। हालांकि इसमें से एक स्पेस मिशन को ऑलरेडी इसरो ने लॉन्च भी कर दिया है। तो आदित्य L1 मिशन जिसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च कर दिया गया है। निसार मिशन इसको संभवतः अगले साल लॉन्च किया जाएगा। SpaceDX मिशन इसको भी अगले साल लॉन्च किए जाने की योजना है। गगनयान मिशन जो कि 3 चरणों में होगा, तो ये आपके 2024-25 में चलेगा। मंगलयान 2 मिशन की बात करते हैं तो इसको 2025 में प्रस्तावित किया गया है। और फिर हमारा शुक्रयान मिशन है जो कि संभवतः दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो आइए अब इन सभी स्पेस मिशन के बारे में परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे आदित्य L1 मिशन से। हालांकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आदित्य L1 मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है कि 2 सितंबर 2023 को दोपहर में 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 रॉकेट की सहायता से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे PSLV का 60वां प्रक्षेपण था। आदित्य L1 मिशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये जो हमारा मिशन है वो 4 माह के बाद लैग्रेंज बिंदु 1 के पास में पहुंचेगा और उसके होलो ऑर्बिट में परिक्रमा करते हुए ये आपके सूर्य का अध्ययन करेगा। अगर हम लोग इस मिशन के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अब इसके पेलोड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आदित्य L1 मिशन के पेलोड्स आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। टोटल इसमें 7 पेलोड लगाए गए हैं, जिनमें से 3 हमारे इन सीटू पेलोड हैं और 4 आपके रिमोट सेंसिंग पेलोड इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। तो पहला पेलोड है सूट यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। दूसरा हमारा है पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तीसरा है HEL-1OS यानी कि हाई एनर्जी लैग्रेंज 1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा है VELC यानी कि विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। पांचवा है एस्पेक्स यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठा है सोलेक्स यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और 7वां इसमें एक मैग्नेटोमीटर लगाया गया है। तो ये टोटल हमारे आदित्य L1 मिशन के 7 पेलोड हैं। अब हम बात करेंगे निसार मिशन की। तो निसार मिशन इसको 2024 में लॉन्च किया जाना है। तो पहले तो आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि निसार स्पेस मिशन हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार मिशन के प्रस्तावित डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगले साल जनवरी के महीने में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 2 रॉकेट की सहायता से इसको लॉन्च किया जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
ये हमारी निसार सैटेलाइट है। निसार सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जेट प्रोपल्सन लैब है, उसी के द्वारा इस निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इस निसार सैटेलाइट का निर्माण किया गया है। निसार मिशन के अगर हम लोग अनुमानित खर्च की बात करते हैं तो इसका अनुमानित खर्च आपका 1.5 बिलियन डॉलर है, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 12,000 करोड़ रुपए में इस मिशन को लॉन्च किया जाना है। हालांकि इससे पहले जो इसकी लागत थी वो कम थी और उसमें ये बताया गया था कि नासा इस मिशन में 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि इसरो की बात करते हैं तो ये आपके 778 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि निसार मिशन लॉन्च किए जाने के बाद ये आपके दुनिया की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होगी। तो यहाँ पर आप निसार सैटेलाइट को देख सकते हैं। अगर हम लोग इस सैटेलाइट की बात करते हैं तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऑर्बिट है और इसी ऑर्बिट में निसार सैटेलाइट को इंस्टॉल किया जाएगा। ये क्या करेगा तो ये हमारे पूरे अर्थ की इमेज को कैप्चर करेगा और हर सप्ताह एक नई तस्वीर ये आपके पृथ्वी पर भेजेगा। मुख्य रूप से इसके उद्देश्य क्या क्या हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए निसार मिशन क्या करेगा, यानी कि जो निसार सैटेलाइट है ये पृथ्वी के ऊपर जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों की निगरानी करेगा। यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है उसका ये परीक्षण करेगा। फिर हमारे पृथ्वी पर आने वाले भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, समुद्र के जल स्तर में जो परिवर्तन होता है, बर्फ़ जो पिघल रही है, चक्रवात आते हैं, इन सभी से संबंधित जानकारी को भी ये एकत्रित करेगा। इसके अलावा हमारी पृथ्वी के सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार का जो छोटा बड़ा बदलाव होगा उस बदलाव के संबंध में भी ये जानकारी उपलब्ध कराएगा। यानी आप कह सकते हैं कि निसार सैटेलाइट एक अपने आप में यूनिक सैटेलाइट होगी जो कि हमारे पृथ्वी को बहुत ही बारीकी से मॉनिटरिंग करेगी। अब बात करते हैं SPEDX मिशन की। तो क्या है ये मिशन, ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और ये जो हमारा स्पेस मिशन है इसके अंतर्गत इसरो के द्वारा 2024 में 2 मिनी सैटेलाइट को PSLV रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद स्पेस में ही उन दोनों सैटेलाइट को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, देखिए जब हम लोग बात करते हैं स्पेस स्टेशन की जो कि आपके स्पेस में स्थापित किए जाते हैं तो इसके निर्माण की जो पहली प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारी मिनी सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं उनको स्पेस में आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो स्पेस डॉकिंग मिशन के अंतर्गत इसरो के द्वारा 2 मिनी सैटेलाइट को लॉन्च करके स्पेस में उनको आपस में जोड़ने की योजना है और किसी भी स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए ये आपका पहला चरण होता है। SpaceDX मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारा स्पेस स्टेशन होगा संभवतः इसका वजन होगा 20 टन और ये क्या करेगा तो ये हमारे पृथ्वी के माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन करेगा। किसकी, माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन करेगा। इसके अलावा जब ये बन करके तैयार हो जाएगा अगले 5 से 7 वर्षों में तो उस समय हमारे जो स्पेस यात्री हैं वो यहाँ पर जा कर के 15 से 20 दिन के लिए रुक भी सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इसरो के द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में हमारे भारत के स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट रखा गया है। अभी तक दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक स्पेस स्टेशन का निर्माण कर लिया है। इसमें पहला नाम रूस का है, उसके बाद अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्थापित किया था और चीन भी अपना स्पेस स्टेशन ऑलरेडी बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा भारत यहाँ पर दुनिया का संभवतः चौथा देश बनेगा जो कि स्पेस में अपने अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करेगा। अब बात करते हैं इसरो के बहुप्रतीक्षित मिशन यानी कि गगनयान मिशन की। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2018 में 15 अगस्त के स्पीच के दौरान
हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गगनयान मिशन को लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि पहले ये मिशन आपका 2022 में ही प्रस्तावित था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ रही है। अब इसरो के द्वारा ये बताया गया है कि वर्ष 2025 तक गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत इसरो का प्रयास होगा कि हमारे भारत से पहले व्यक्ति को स्पेस में भेजा जाए और इसमें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, यानी कि जिसे हम लोग बाहुबली रॉकेट कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा। गगनयान मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसरो का टारगेट ये है कि इस मिशन के अंतर्गत जो हमारे पॉड होते हैं उसमें भारत के 3 स्पेस यात्रियों को बिठा करके स्पेस में भेजा जाएगा और ये आपके 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इस मिशन के टोटल खर्च की बात करते हैं तो ये आपके 10,000 करोड़ रुपए का होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गगनयान मिशन के अंतर्गत टोटल हमारे 3 लॉन्च किए जाएंगे। अब 3 लॉन्च किए क्यों जाएंगे? देखिए, पहला जो हमारा लॉन्च होगा उसमें हम लोग केवल पॉड को लॉन्च करेंगे और पॉड को लॉन्च करने के बाद में देखेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे स्पेस में पहुंच रहा है। दूसरे मिशन के अंतर्गत यहाँ पर जो आपका पॉड होगा उसमें इसरो के द्वारा डेवलप किए गए व्योमित्र नाम के रोबोट को भेजा जाएगा और ये देखा जाएगा कि उसके ऊपर स्पेस के जो भी चीज़ें हैं उनका किस प्रकार से प्रभाव होता है। अगर ये दोनों हमारे सफलतापूर्वक काम कर लेते हैं तो फाइनली जा कर के 2025 में इसरो के द्वारा इन 3 व्यक्तियों को स्पेस में भेजा जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया वह हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम व्योमित्र है। महिला की शक्ल में इसका निर्माण किया गया है और इन लॉन्चिंग का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो भी तकनीकी क्षमताएं हैं उनको और बेहतर बनाया जाए और इसके साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट किया जाए और जो भी हमारे सुरक्षा के मानक हैं उनका भी परीक्षण यहाँ पर किया जाए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्योमित्र नाम का जो ये रोबोट है इसको 22 जनवरी 2020 को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन सिंपोजियम में लॉन्च किया गया था। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें गगनयान मिशन के बारे में जान लीजिए कि गगनयान मिशन के अंतर्गत जो भी हमारे भारत के नागरिक यानी कि जो भी स्पेस यात्री आपके अंतरिक्ष में जाएंगे उन्हें कहा जाएगा गगनॉट्स। जैसे जो भी स्पेस यात्री होते हैं उनको हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं, तो भारत के जो स्पेस यात्री होंगे उनको यहाँ पर गगनॉट्स कहा जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारे जाने वाले स्पेस यात्री हैं उनको रूस के द्वारा बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। भारत से पहले दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक मानव को भेजा है आपके स्पेस में। सोवियत संघ ने सबसे पहले ये काम किया था, उसके बाद अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भी इंसानों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। चलिए, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में बताइएगा कि सोवियत संघ के द्वारा 1961 में विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री के तौर पर किस व्यक्ति को स्पेस में भेजा गया था। काफ़ी फेमस नाम है उनका, तो नीचे कमेंट में उनका नाम बताइएगा। अब हम बात करेंगे मंगलयान 2 मिशन की। आपको ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा 2024-25 में मंगल ग्रह के लिए जो दूसरा स्पेस मिशन है जिसका नाम मंगलयान 2 है, या इसे हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 के नाम से भी जानते हैं, इसको लॉन्च किए जाने की योजना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ष 2013 में 5 नवंबर की तारीख को इसरो के द्वारा बहुत ही कम बजट के साथ में मंगलयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था और इसरो दुनिया की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने सफलतापूर्वक अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह के लिए किसी मिशन को लॉन्च किया हो। मंगलयान 2 मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें किया क्या जाएगा। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा मंगल ग्रह है, तो जब हमने मंगलयान 1 मिशन को लॉन्च किया था तो उसमें हमने जो यहाँ पर ऑर्बिटर है उसको इसकी कक्षा में स्थापित किया था। इसरो का इस बार प्रयास ये होगा
कि मंगलयान 2 मिशन के अंतर्गत मंगल ग्रह के और नज़दीकी कक्षा में हम ऑर्बिटर को इंस्टॉल करवाएं, जिसके माध्यम से हम मंगल के बारे में और बेहतर तरीके से जानकारी को एकत्रित कर सकें। इस मिशन के अंतर्गत इसरो के द्वारा हाइपर स्पेक्ट्रल और पैनक्रोमेटिक कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे ऑर्बिटर में, और इसके माध्यम से जो भी हमारा मंगल ग्रह है उसके क्रस्ट की संरचना कैसी है, बेसाल्ट वगैरह वहाँ पर कैसी हैं या चट्टानें कैसी हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब बात करेंगे फाइनली शुक्रयान मिशन की। तो अगर हम लोग शुक्रयान मिशन की बात करते हैं तो ये भी आपके 2024-25 में प्रस्तावित है, और इसरो के द्वारा ये हमारे शुक्र ग्रह के लिए पहला मिशन होगा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम वीनस ऑर्बिटर मिशन या फिर शुक्रयान है। यानी कि इस मिशन के अंतर्गत भी इसरो के द्वारा एक ऑर्बिटर को शुक्र ग्रह की कक्षा में इंस्टॉल करवाया जाएगा या स्थापित किया जाएगा, और ये जो हमारा ऑर्बिटर होगा ये आपके शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। शुक्रयान मिशन के अगर हम लोग पेलोड की बात करते हैं तो इसमें आपके 16 भारतीय पेलोड हैं। इसके साथ साथ 7 अंतर्राष्ट्रीय पेलोड शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, यानी कि टोटल आपके 23 पेलोड इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। हालांकि शुक्रयान मिशन के संबंध में अभी बहुत सारी जानकारियां आनी शेष है। आने वाले समय में इन स्पेस मिशन के बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।